जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। मैं सभी दोस्तों से आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। आइए आज और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आखिर क्या होता है अगर भगवान श्री कृष्ण अपने महाशक्तिशाली सुदर्शन चक्र को कर्ण के कवच पर चला देते तो क्या होता? क्या सुदर्शन चक्र कर्ण के कवच को भेद पाता? और दोस्तों, कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि सुदर्शन चक्र बड़ी ही आसानी से कर्ण के कवच को भेद सकता था। और कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कर्ण के कवच को किसी अस्त्र या शस्त्र से नहीं भेदा जा सकता था। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र भी कर्ण के कवच को नहीं भेद सकता था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इस बारे में क्या सोचते थे वह आज हमको और आपको इस वीडियो से पता चलेगा। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो दोस्तों, सूर्य देव भगवान के आशीर्वाद से ही कर्ण का जन्म एक दिव्य कवच और कुंडल के साथ हुआ था। कर्ण का दिव्य कवच अमृत से बना हुआ था और ऐसा भी कहा जाता है जब तक कर्ण के पास उनके दिव्य कवच और कुंडल हैं तब तक उनके किसी भी तरीके से कर्ण को नहीं मारा जा सकता था। इसलिए देवराज इंद्र ने ब्राह्मण के वेश में आकर कर्ण से उनके दिव्य कवच और कुंडल मांग लिए थे, वो भी दान में। और दानवीर कर्ण ने बिना कुछ सोचे समझे अपने दिव्य कवच और कुंडल देवराज इंद्र को दान में दे दिए थे। और भगवान विष्णु का ये सुदर्शन चक्र जब भी किसी के ऊपर फेंका जाता था तो वे उसका विनाश करके ही वापस आता था। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र इतना ज़्यादा शक्तिशाली था कि इसकी तुलना सिर्फ महादेव के त्रिशूल से ही की जा सकती है। अगर फिर भी कर्ण के पास अपने दिव्य कवच और कुंडल होते तो सुदर्शन चक्र भी इसको भेद नहीं सकता था। यह बात स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में कही है। और जब घटोत्कच की मृत्यु हो जाती है तब सारे पांडव दुखी थे। तब भगवान श्री कृष्ण बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से इसका कारण पूछा तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्ण को इंद्र द्वारा दी गई शक्ति को कर्ण ने घटोत्कच के ऊपर नष्ट कर दिया है। इसलिए सोचो कर्ण मर गया है, यह तुम समझ लो। युद्ध में कार्तिकी के समान शक्तिशाली कर्ण के सामने कोई भी युद्ध में खड़ा नहीं हो सकता था। और सौभाग्य की बात यह है कि कर्ण के दिव्य कवच और कुंडल छीन लिए गए हैं और उसकी अमोघ शक्ति भी घटोत्कच पर नष्ट हो गई है। और अगर कर्ण अपने कवच और कुंडल के साथ लड़ने आता तो वह देवताओं के साथ साथ 3 लोकों को भी जीत लेता। और स्वयं इंद्र, कुबेर और यमराज भी युद्ध में उनका सामना नहीं कर सकते थे। तुम गांडीव धनुष उठाकर और मैं सुदर्शन चक्र उठाकर अगर हम दोनों एक साथ भी जाते तो भी हम उनके दिव्य कवच और कुंडल से नहीं जीत पाते। तुम्हारे हित के लिए तुम्हारे पिता इंद्र ने छल से शत्रुओं पर विजय पाने वाले कर्ण से उनके दिव्य कवच और कुंडल छीन लिए। अब कर्ण के पास उनके दिव्य कवच और अमोघ शक्ति नहीं है। फिर भी देवता और असुर मिलकर भी कर्ण को मार नहीं सकते हैं। लेकिन इनको मारने का सिर्फ एक ही उपाय है, जब तक उनके रथ का पहिया जमीन में फंस जाएगा और तब तक वह अपने पहिया निकालने के लिए रथ से नीचे उतरेंगे। तब अर्जुन तुम मेरे इशारे करने पर कर्ण का वध कर देना। और अगर कर्ण में एक बार शस्त्र उठा लिए तो वज्रधारी इंद्र भी उन्हें नहीं मार सकते। तो दोस्तों, इन बातों से तो यही साबित होता है कि अगर कर्ण के पास उनके दिव्य कवच और कुंडल होते तो भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र से उनके कवच को भी नहीं भेद पाते। दोस्तों, आप सबके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भगवान श्री कृष्ण तो खुद एक परमात्मा थे,
फिर भी आखिर क्यों कर्ण के दिव्य कवच और कुंडल को अपने सुदर्शन चक्र से नहीं भेज सकते थे? इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक कहानी और बताती हूँ। पौराणिक काल में जब देवता और असुर ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, तब उस समुद्र में अमृत निकला था। असुर इस अमृत को पीकर अमर हो ना चाहते थे। तब भगवान विष्णु ने एक लीला रची। भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और उन्होंने असुरों को अपने रूप से मोहित करके उनसे अमृत ले लिया। तब देवताओं ने इसे पीकर अमृत हो गए। तभी एक असुर इसे पीने के लिए देवताओं के बीच में छुप गया, और जब वह असुर अमृत पी रहा था तो भगवान विष्णु ने उसका सर अपने सुदर्शन चक्र से धड़ से अलग कर दिया था। लेकिन अमृत पीने के कारण उस असुर की मृत्यु नहीं हुई और उसका सर और धड़ आज भी जीवित है। उसके सर को राहु और धड़ को केतु कहा जाता है। इस पौराणिक कथा से यह भी साबित होता है कि जो अमृत पी लेते हैं और जो चीज़ अमृत से बनी होती है तो उसे सुदर्शन चक्र भी नष्ट नहीं कर सकता। तो दोस्तों, इसका मतलब यही हुआ कि कर्ण के कवच को सुदर्शन चक्र भी नहीं भेज सकता था, क्योंकि कर्ण का कवच अमृत से बना हुआ था। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय श्री कृष्णाय नमः।